नमस्कार दोस्तों, देखिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन है आपका नियमित क्वेश्चन से है और सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि तांबे के परमाणु की तीसरी कोशिका में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर है 8, 13, 18 या 29। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक पदार्थ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर है यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीज या जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एसी आपूर्ति की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर का संकेत क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे, केवल एक इलेक्ट्रोड चमकेगा, या दोनों इलेक्ट्रोड टिमटिमाएंगे, या एक इलेक्ट्रोड चमकेगा और दूसरा टिमटिमाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे। अगला प्रश्न है कि 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई इकाई में विद्युत ऊर्जा की गणना करें। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है 0.5 यूनिट, 1.0 यूनिट, 1.5 यूनिट या आपका 2.5 यूनिट। तीन में से आपका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 यूनिट। अगला प्रश्न दिया गया है कि 100 वाट बाई 250 वोल्ट आपका रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है 31.25 ओम, या 62.50 ओम, या 312.50 ओम, या 625.00 ओम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लागू वोल्टेज या वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर है ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, या किरचॉफ का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला प्रश्न दिया है कि 200 वाट बाई 240 वोल्ट रेटेड लैंप के सर्किट में कुल शक्ति की गणना करें जो 240 वोल्ट आपूर्ति में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 50 डब्ल्यू यानी कि 50 वाट, 100 वाट, या 200 वाट, या 400 वाट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 वाट। अगला है कि समांतर परिपथ में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। RT बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, RT बराबर आपका हो जाएगा 1/1R प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/R2, या प्लस आपका हो जाएगा 1/R3, ठीक है। यह इसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का व्यास दुगुना हो जाने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर है 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना तक घट जाएगा, मूल्य का आधा हो जाएगा, या प्रतिरोध के मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना तक घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। ऑप्शन नंबर है अभ्रक, यूरेका, तांबा, मैग्नीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक। चलिए अगला प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर है करंट, प्रतिरोध और शक्ति, या करंट, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, या करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, या वोल्टेज, प्रतिरोध और करंट घनत्व।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला है कि समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है 2 होगा, 4, 6 या 8। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6। अगला है कि एक शाखा खुलने पर समांतर सर्किट का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है करंट समान रहना, पूरा सर्किट काम नहीं करेगा, उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा, या खुली हुई शाखा में वोल्टेज ड्रॉप में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। चलिए अगला है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो यानी प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर है ओम बाई सेंटीमीटर, ओम बाई सेंटीमीटर 2, या ओम बाई ओम माइनस मीटर, या ओम बाई मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप लोग इसके पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लेना। आगे की पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, और आईटीआई जॉब और क्लास के लिए दोस्तों हमेशा टेलीग्राम को ज्वाइन रखना, वहाँ पर हर एक डिटेल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। धन्यवाद।